ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। तो ज्ञान की धारणा करना है ना। क्योंकि ज्ञान ही वो चंदन है जिससे हमारी आत्मा खुशबूदार होगी, चमक बढ़ जाएगी। तो ज्ञान की धारणा होगी तो हम देही अभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्वरूप में होंगे। और देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। और तो देही अभिमानी बनने के लिए आत्मा को इंजेक्शन देना पड़ेगा, रेडिएशन की किरणें देनी पड़ेगी, जिससे उसकी आत्मा में जो हम लेप छेप दुख तनाव चिंता जो भर लेते हैं ना, वो ठीक होगा। अब जैसे कि किसी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग भी वही करते हैं ना, बिजली के रेजेस डालते हैं, रेडिएशन किरणें डालते हैं, सेकते हैं। उसी प्रकार याद की किरणों से माया के क्या क्यों व्यर्थ के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सुना। और जब माया के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे याद की बाबा की किरणों से, तो ज्ञान की धारणा होगी। और ज्ञान की धारणा होगी तो हम देही अभिमानी बनेंगे। और देही अभिमानी बच्चे बनेंगे तो बाबा की याद बराबर बनी रहेगी और उनसे शक्ति की किरणें हम लेते रहेंगे। और फिर दुखों पर ध्यान नहीं देना है, किंतु परंतु इफ बट सब खत्म कर दो। क्योंकि यदि हम इन सब छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे ना, तो खुशी और आनंद आएगी हमारे पास, लेकिन हमको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये रहस्य है। प्रश्न, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? तो मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिन्हें सुख दुख मीठे कड़वे का अनुभव ही नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है, मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। जो मेरे पास है वो ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। सुना। आत्मा नहीं है निर्लेप, सारा लेप छेप जो भी पाप और पुण्य कर रहे हैं हम, वो सब कुछ आत्मा में जा रहा है। लेकिन परमात्मा में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वह देह भार में शरीर में आते ही नहीं है। वो तो एवर प्योर है, उन्हें सुख दुख चिंता परेशानी मीठे कड़वे का अनुभव ही नहीं। हाँ, बाबा कह रहे लेप छेप मुझ में नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास जो है मैं उसका पूरा अंत तुम्हें देता हूँ, पूरा अंत तुम्हें देता हूँ। और कहते हैं ना, कोई भी चीज को करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। हाँ, और शक्ति और हल्कापन तभी आएगा जब आत्मा विकर्मों के बोझ से हल्की होगी। जब मन भारी होता है तो छोटी सी भी कोई बात आती है तो मन फंसता है कि नहीं? हाँ, फंसता है ना। तो मन को हमेशा हल्का रखने के लिए ये ज्ञान श्रीमत सुनते रहना है, इसका मनन करना है और धारण करने, और उसके बाद फिर सेवा करनी है। सेवा का मेवा तो मिलता ही है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ, शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। सत्संग में तो कोई मनुष्य ही मनुष्यों को सुना रहा है ना, और यहाँ तो परमात्मा आत्माओं को सुना रहे हैं, किसी शरीर को नहीं सुना रहे, क्योंकि ये ज्ञान शरीर सुनेगा ही नहीं, ये ज्ञान आत्मा सुनती, क्योंकि आत्मा का ही भोजन है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ इस शरीर रूपी ऑर्गन से तुम्हें सुनाता हूँ। मेरा नाम है शिव। इस समय तुम बच्चे बैठे हो मुझे सुनने के लिए। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धियों कहा जाता है ऊपर चला जाता है, कि हमारे भगवान ऊपर है, बाबा ऊपर है। शिव माना बिंदी, और आत्मा भी बिंदी है तो परमात्मा भी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट। परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह पिता हुए और आत्माएं समझे, आत्माएं क्या ठहरे? बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा ही शरीर द्वारा अपने पारलौकिक पिता की संतान बनी हो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं तो वो भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। अब गीता में बताती हूँ, भगवान ने, शिव बाबा ने गीत गाए तो वो गीता बन गया। अब बच्चों ने लीलाएं करी, पुरुषार्थ की लीलाएं करी,
तो वो बन गया भागवत। भागवत में यही वर्णन है ना। हम्म पूरी दिनचर्या का वर्णन है, कैसे क्या करते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। सारा कुछ, सारी लीलाएं हैं उसमें। तो ये लीलाएं आपकी ही हैं। बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, मैं कभी भी छोटा बड़ा नहीं बनता हूँ, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही है परम पिता, मैं तो बड़े से बड़ा हूँ। मनुष्य पहले बालक बनते फिर बड़े होते, लेकिन मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, मैं बालक नहीं बनता। मेरा एक ही नाम शिव है, लेकिन तुम्हारे तो 84 नाम पड़ते हैं, क्योंकि तुम 84 जन्म जो लेते हो। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने मेरा बड़ा रूप शिवलिंग बना के रखा है, पूजा के लिए, क्योंकि भक्ति में सामग्री चढ़ाने की परंपरा है। तो बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, तो बड़ा शिवलिंग बना दिया, और उस पर दूध दही फूल फल सब चढ़ाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुमको समझना है कि हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं, मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहते हो, क्योंकि मेरा एक ही नाम है, और मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम सभी को ज्ञान सुना रहा हूँ। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। ब्रह्मा पिता जिनके तन में बाबा ने प्रवेश किया, वह भी भगवान का बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। दुनिया में लड़कों को वसीयत मिलती है ना बाबा की, पिता की, कन्या को नहीं मिलता था, लेकिन अब तो मिलने लगा है भैया, है ना। तो बेर के पिता कहते हैं यहाँ पर तुम सभी आत्माओं को मेरे से वर्षा लेने का हक है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को हक है मुझ परमपिता परमात्मा पर। वह लौकिक फादर तो शरीर के ही होते हैं, और मैं हूँ आत्माओं का पिता। आत्मा बुलाते हैं मुझे, ओ परमपिता परमात्मा आओ, क्योंकि रावण राज में दुख ही दुख है। जब से रावण राज शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। सही बात है, भगवान को कब याद करते, जब गिरना शुरू करते हैं। और सोच सोच के ही हम अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, अर्थात अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव की तरफ चल पड़ोगे। किधर चलना है, कौन सी रास्ता चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए ना, तो उधर चलना होगा, बढ़ चलना होगा। दुख तनाव चिंता तरफ मत जाओ, ये तो तुम्हारे रास्ते के रोड़े हैं जो तुम्हें अटकाते हैं, भटकाते हैं। बाबा कहते हैं गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं, गुरु लोग खुद में समा देते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देते। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें। सही बात है, अगर सभी आत्मा के अंदर भगवान है तो फिर गॉड और फादर तो सभी मनुष्य हो गए ना, तो ऊपर बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। हाँ, मंजिल बड़ी भारी है तुम्हारी, और योग कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने मासी को आज बहुत दिन पर याद किया। योग कोई मासी का घर नहीं, मतलब इतनी आसान सी आपके कप की चीनी नहीं है, है ना, चाय की, जो आसानी से मिल जाए, घुल जाए। मनुष्यों ने तो बाबा का नाम ही प्राय लोप कर दिया, और श्री कृष्ण तो बच्चे ठहरे। इतनी बड़ी प्रारब्ध जो मिली उनको सत्युग का प्रिंस बनने की, तो किसने दी, पिता ने दी ना। अच्छा, एक बात शास्त्रों की बात है, शास्त्रों में भी एक युग का नाम है, हिरण्य युग। बोलते हैं कलयुग के बाद आता है, हमारे शिव पुराण में, कि कलयुग के बाद हिरण्य युग आता है, जहाँ देवताएं होते हैं, फरिश्ते होते हैं। तो हिरण्य युग मैंने हीरा की युग कौन सा है, संगम युग। हाँ, नाम पूरा नहीं पता है, लेकिन हीरा युग है, कलयुग के बाद आता है, तो वही हीरा युग चल रहा है। ये भक्ति में सबको बताओ ना, क्या कोई शास्त्रों की बात ही तो हम बता रहे हैं कि हिरण्य युग आएगा कलयुग के बाद, लेकिन ये उन लोगों को पूरा रहस्य नहीं मालूम है कि इस हिरण्य युग में भगवान आते हैं। अगर ऐसे बताओ ना, प्रूफ दिखा दो ना, तो सभी चल पड़ेंगे, है ना। बड़ी अच्छी बात है। फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको जन्म मिलता है। हाँ, मैं आकर तुम्हें दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाते हो। जब शरीर छूटा तो कहाँ जाते हो, मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में, परम धाम में। बाबा भी वहीं से आते हैं जिसे परलोक कहा जाता है। फिर बाबा ने बोला यहाँ तो देखो नरक है, कितना दुख पाते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिखती है, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए। चलिए गरुड़ पुराण के बारे में भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य उसका बताती हूँ, कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से
महापुराण के नाम से ये जाना जाता है और इसके अधिष्ठात्री देव हैं श्री विष्णु। श्री विष्णु के श्रीमुख से यह निकला है। इसके और इसमें 18,000 श्लोक और 270 अध्याय हैं। हाँ, और एक तरफ तो इसमें मौत कैसे होती है, क्या कारण है, और दूसरी तरफ पूरे जीवन की शिक्षा है। इसके बारे में ये भ्रम फैला हुआ है कि गरुड़ पुराण कोई जीवित व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल ही मिथ्या है। ये बात मैंने पता किया है, क्योंकि इसमें इतने सारे गुण खूबियां रखी है। इसको पढ़ने से व्यक्ति विद्यावान हो जाता है, यशस्वी होता है, ज्ञान मिलता है, यश मिलता है, आरोग्यता को प्राप्त करता है। हाँ, उसे अपनी सारी स्थिति का पता चल जाता है, उसके मन से मृत्यु का पूरा भय निकल जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या है? हाँ, इससे बड़ी बात क्या है जब हमारे जीवन से भय का ही नाश हो जाए, है ना बड़ी बात। लेकिन मनुष्य इसको पढ़ने में डरते हैं, डरते हैं, नाम से डर जाएगा। गरुड़ पुराण के घर में नहीं रखते, जबकि अगर पढ़ो तो समझ में आए कि इसमें क्या बताया गया है और किसके लिए, क्यों, ताकि हम कैसे हर एक डर से उपराम हो जाए। क्योंकि जीवन मृत्यु तो आना ही आना है, जीवन भी होना है, मृत्यु भी आना है। उसे कोई अवश्य में भावी है, वो टल नहीं सकता। कल भी मम्मा के बारे में क्या था, मृत्यु तो अवश्य में भावी है, होना ही है, टलने की बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, वास्तव में उच्च तो मर्तबा तो मेरा ही है, क्योंकि सदगति दाता ही मैं ही हूँ। राम कहो तो भी वह ही निराकार ठहरा। अब ये बात सोचने की है कि राम नाम सत्य है कहते हैं ना, तो कौन से राम का नाम सत्य है? जबकि त्रेता वाले श्री राम जी का तो शरीर भी जन्म लिए थे और शरीर भी छूटा था, जल समाधि ले लिए थे। तो फिर कौन से सच्चे राम है जो सदा सत्य है? तो शिव बाबा निराकार राम, जो मन को आराम दे, वही तो राम है, सच्चे राम। उन्हीं के बारे में है। और एक बार और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई अगर अचूक दवा देते हैं ना, उसका नाम क्या रखते हैं? ये तो राम बाण दवा है, राम बाण दवा। कभी नहीं कहेंगे अल्लाह बाम दवा है, खुदा बाम दवा है, नहीं। मुस्लिम जो भी कहते हैं राम बाण दवा है, तो कौन से राम को मानते हैं? क्योंकि अल्लाह भगवान, उन्हीं का तो नाम है राम, है ना बड़ी बात। तो ये रहस्य सबको नॉक नॉक करके समझाना, सबके दरवाजे खटखटा के, मन का, बुद्धि के दरवाजे खटखटा के सबको बता देना है। फिर बाबा कहते हैं, भारतवासी को अपने धर्म का पता ही नहीं, कब और किसने स्थापन किया। एक और छोटी सी बात है कि हिंदू धर्म में ही ना ज्यादा भ्रामक इसलिए फैला कि हमारे में ही एकता नहीं है, हमारे में ही एकता नहीं। हमारे बच्चे इतने मॉडर्न हो गए, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। एक अनुभव बता रही हूँ, एक पोस्ट आया था बहुत सुंदर। एक लड़की स्कर्ट पहनकर मंदिर को जा रही थी। पुजारी ने रोका, धोती कुर्ता पहने हुए थे। बोला, बहन कहाँ जा रहे हो? तो मैं देवता का दर्शन करने। नहीं बहन, आप नहीं जा सकती। तो क्यों नहीं जा सकती? आपके कपड़े मंदिर जाने के लिए उचित नहीं है। तो बहुत गुस्सा कि तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या पहन के जाऊंगी मंदिर। बोले, नहीं मैं हाथ जोड़ता हूँ, एकदम आगे खड़ा हो गया कि नहीं जाने दूंगा मैं। आप कपड़े बदल के, आप सलवार समीज पहनिए या साड़ी पहनिए या सर पे दुपट्टा ले लीजिए, क्योंकि आप स्कर्ट है, आप इस ड्रेस पे परिधान में नहीं जा सकती। वो जिद करने लगा तो लड़की धक्का थोड़ी देती, बोलती ठीक है, गुस्सा हो गई, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं भी फोन करती हूँ, तुम्हारी सारी हेकड़ी ये हो जाएगी। अब बोलते हुए गई और अपने भाई को फोन लगा दी। बोली, क्या हुआ बहन? भाई ने पूछा। तो लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बेइज्जती कर दी एक पंडित ने। क्या किया? तो मैं स्कर्ट, अच्छे खासा स्कर्ट पहन के मंदिर जा रही थी दर्शन करने, तो पंडित ने मुझे रोक दिया कि बहन आप ऐसे कपड़ों में नहीं जा सकती। तो भाई थोड़ा सा सोच रहा था, वो तो सारा माजरा समझ गया। बोला, अच्छा बहन रुको ना, तुम वहीं पर रहो, मैं आता हूँ, मैं तुम्हें कहीं घुमाऊंगा, हम लोग चलते हैं कहीं डिस्को चलते हैं, वहां चलेंगे, थोड़ा मन लगेगा, खाएंगे पिएंगे। बोले ठीक है भैया। तो ठीक है, तुम वहाँ गेट पर रहो, मैं आता हूँ। और वहाँ गेट पर रही और देखिए कि भाई आ रहा है, एकदम धोती कुर्ता गमछा लटकाए हुए, तिलक लगाए हुए पहुंच गया भाई। बहन बोलती, क्या पहन के आ गए हो? डिस्को में तुम ऐसे जाओगे, पब में? तो क्यों, इस परिधान में क्या दिक्कत है? यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं होगी इधर ऐसे। तब भाई ने बोला कि यही तो मैं पंडित जी तुम्हें समझा रहा था, तुमसे मिलने के पहले मैं मंदिर गया था, पंडित जी से मिलकर आया हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि यहाँ पब में, डिस्को में ये धोती कुर्ता और ये चोटी और टीका
मतलब बार है, निषेध है, नहीं पहन सकते, वैसे ही मंदिर में जहाँ हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वहाँ पर भारतीय वस्त्र पहनकर ही जा सकते हैं। तो बहन बिल्कुल समझ गई, बोली कि आप सही कह रहे हो भैया, मैं कल ही पंडित जी जाके उनसे क्षमा मांगूंगी। तो देखा, ये होता है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जो स्वयं भगवान ने बैठ सिखाई है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। प्रकृति अर्थात शरीर, शरीर का आधार लेकर बाबा ज्ञान सुनाए, ब्रह्मतत्व में प्रवेश किए। नहीं तो कह रहे मैं राजयोग कैसे सिखलाऊं, हाँ, मुझे तो आना ही पड़ता है, मैं हूं ही ज्ञान का सागर। फिर बाबा कह रहे हैं तुम पिता के बने हो इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। ये अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है। ये सब बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा सब अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर बाबा कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं जो कि तुम्हें मुझसे कहना है, बातें करनी, तो आप लेटर लिखो और मुझसे बातें करो, सामने से, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी के आंखों में हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? अंदर से परमात्मा ज्योति बिंदु दिखाई देते, क्योंकि इनके अंदर परमात्मा ही तो विराजमान है। तो यही बात है। तो पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत का विनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन शिव बाबा का। जो इस धर्म के होंगे वही आकर वर्षा लेंगे, और उनकी ही सैपलिंग लग रही है, नई नई पत्ते टाल टालियां उन्हीं की लग रही है। तो बाबा फिर से समझा रहे, बच्चे देही अभिमानी बनो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। इन कानों से सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाबा को याद करना है। चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाबा को याद करना है। और कहते हैं ना कि जो अपने माता पिता व बच्चों की सेवा नहीं करते, वे गर्भस्थ में ही मृत्यु को पा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म यहाँ धरती पर आके अपने कर्म सही ढंग से नहीं किए, पाप कर्म किया। और एक बात गरुड़ पुराण से यह भी है कि इस महापुराण को पढ़ने से अकाल मृत्यु से भी बच जाता है। ये सभी पापों को नष्ट करने में हमें उसकी जानकारी देती है। बांझ स्त्री को पुत्र रत्न मिल जाता है। यह बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक पुस्तक है, पुराण है। यह बात कही गई थी। आप सब जिनको जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, मैंने भी देख कर ही बता रही हूँ। तो देहाभिमानी होने का अभ्यास करना है, सब धर्मों से बुद्धि को हटा देना है, एक ही धर्म है, सनातन धर्म, और विचित्र बाबा को याद करना है। दूसरी पर देवी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा बनते हैं। कैसे? तो ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की दृष्टि व वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे, और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। तब कहेंगे मर्जीवा। ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुराने जीवन याद आ नहीं सकती। जब श्रेष्ठ जीवन मिल जाता है, जब छोटी गाड़ी हमारे पास है, जब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हमें मिल जाती है, तो क्या छोटी गाड़ी याद आती है? तो बस वही बात है, जब नया दैवी संस्कार मिल रहा है, जब भगवान देवी देवता मिले, तो पीछे पिछाड़ी में क्यों माथा पच्ची करे कि इसने मुझे मान नहीं दिया, इसने ऐसे बोला है, इसको ऐसे बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं, उससे उपराम हो जाओ। और एक चीज, दोस्त की परख कैसे होती है, मतलब सफलता की तरफ, सफलता के समय होती है दोस्त की परख। जब दोस्त को वो अपने से भी ऊपर जाते हुए देख, हर्षित है, और अंदर से उसकी सफलता को एकदम बर्दाश्त करे, और खुशी खुशी सबको बताए, उससे पहले उसकी सफलता का नगाड़ा सब तक पीट दो। यह है सच्चे मित्र की पहचान। नहीं तो सफलता में ही मित्र की कसौटी पे खड़ा है कि नहीं पता चलता है। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू
पास भी नहीं आ सकता। अभी आई फ्लू चल रहा है ना। हम्म, आई फ्लू, जब आंखों में विकार आता है ना तो आई फ्लू आ जाता है, इसलिए कोई देखेगा ना तो उसको भी आ जाएगा। तो ये संक्रामक रोग है। विकार जो है ना संक्रामक रोग की तरह, किसी एक को गुस्सा में देखो तो दूसरा भी गुस्सा नहीं लगता है, तुरंत में रोग लग जाता है। तो सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया, और बच्चों को भी शुक्रिया। लेकिन जाते जाते अव्यक्त इशारे भी तो बाकी हैं। आज का बाबा का इशारा है, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर उसे नवीन बनाती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उन स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अति प्रज्वलित होती है, लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग लगाना है। अभी आप धंधे अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। सुना, बाबा ने बता दिया आपके पास श्रेष्ठ शक्ति है, आप सेकंड में अपने किचड़े को, वैद के किचड़े को भस्म कर सकते हो। और जब हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे भी तो वही सीखेंगे। हाँ, तो खुद भी श्रेष्ठ बनो और औरों को भी श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।